आप सबने कई ऐसी फिल्में देखी होगी जिसमें जो हमारे हीरो या के हीरोइन होते हैं उन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, ट्रक चलाना नहीं आता, कई दफा तो हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये सब कुछ आसानी से कर लेते। लेकिन एक ऐसी फिल्म थी जिसमें हमारे एक नहीं बल्कि दो हीरोज थे और ये दोनों मिलके जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो एक डेडलीस्ट टैंक चलाते और साथ ही एक पूरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा भी कर देते। वेलकम टू WTF एंड दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2003 में आई बहुत ही बड़ी सुपरहिट फिल्म एक और एक 11 के बारे में, जिसके क्लाइमैक्स में हमारे गोविंदा एंड संजू बाबा यानी कि संजय दत्त विलन यानी कि गुलशन ग्रोवर एंड आशीष विद्यार्थी के जो टेररिस्ट कैंप होता है उस पर जाके अटैक करते हैं। अब सबसे पहले तो इन दोनों के हाथ में एक हैंड ग्रेनेड आता है, तो अब जनरली हैंड ग्रेनेड लेके लोग फेंकते हैं ऐसे और विलन उड़ जाते हैं, लेकिन ये दोनों जब फेंकते हैं तो वो उनके पास ही गिर जाता है। तो गिरने के बाद दोनों फुटबॉल खेलते हैं उस हैंड ग्रेनेड से, यहाँ से ये किक करता है ये किक करता है, डॉज करते 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 फाइनली लंबी किक मारते तो कुछ गुंडे मर जाते, लेकिन उनसे बचने के लिए ये दोनों भागते भागते एक टैंक के अंदर जाके छुप जाते। अब ये जो टैंक है ना भाई, ये कोई सिंपल सी टैंक नहीं है, ये वर्ल्ड्स डेडलीस्ट टैंक है, क्योंकि इसके अंदर रॉकेट लॉन्चर है, मिसाइल्स है, मशीन गन है, बॉम्ब्स है एंड न जाने क्या, मतलब जितने भी मार काट वाले जितने भी वर्ल्ड के डेडलीस्ट वेपन्स होंगे वो सारे भरे हुए इस टैंक के अंदर। लेकिन वो कहते हैं ना कि अनाड़ी का खेलना मतलब खेल का सत्यानाश, क्योंकि इन दोनों को टैंक चलाना तो आता नहीं है, लेकिन अगेन अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। सबसे पहले तो ये दोनों ना एक ट्रिगर दबाते हैं जिससे पूरी जो टैंक होती है ना वो एक्टिवेट हो जाती है और 360 डिग्री चलने लग जाती है। इसे क्या होता है कि दो स्टीयरिंग्स होते हैं, एक स्टीयरिंग को संजय दत्त चलाते हैं और दूसरे को गोविंदा, इसीलिए और टैंक घूमती रहती है और इन दोनों स्टीयरिंग्स के बीच में एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें कई रंग बिरंगी नंबर्स वाले बटन्स होते हैं। तो गोविंदा बोलते पाजी जो आपका लकी नंबर है वो दबाओ। अरे ओ पाजी लकी नंबर लगाओ तुझे भटकेगा। एक मिनट। तो संजय दत्त अपना लकी नंबर वाला बटन दबाते और उसके बाद उस टैंक में से मशीन गन्स निकलती और बाहर शूट करना शुरू कर देती। देन गोविंदा सेज पाजी अब अपना नंबर लगाओ। एक और एक 11। एक मिनट। संजय दत्त बेचारे फॉलो करते, एक और एक 11 दबाते एंड जो टैंक के ऊपर जो टॉप के ऊपर एक पूरा बड़ी सी जो गन होती है ना वो पूरी घूमती है ऐसे और उसमें से मिसाइल यानी कि रॉकेट लॉन्चर निकलता है और जाके जो टावर्स होते हैं जिसपे गुंडे पूरी पहरा करते रहते हैं उस पे जाके गिरता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इस धमाके से ना ये दोनों हीरोज जो ड्राइविंग सीट होती है उससे नीचे गिर जाते हैं और टैंक भी रुक जाती है। तभी एक ओवर स्मार्ट गुंडा टैंक के ऊपर जंप करता है, उसके जो टॉप होता है उसे खोलता है और उसमें एक हैंड ग्रेनेड अंदर डालता है। अगेन ये दोनों उस हैंड ग्रेनेड से खेलने लग जाते हैं। पाजी आपको याद होगा कि जब हमने इसको किक मारी थी तो ये पाजी ये फट भी गया था। ओके। और दोनों डिसाइड करते हैं आप जो भी फ्लैशी बटन्स देख लेना सब दबाएंगे। तो सब शुरू हो जाता है, पहले रॉकेट लॉन्चर निकलता है, मिसाइल निकलता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, मशीन गन होती है और ऐसे करते 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 एक एक करके सारे गुंडे मरने लग जाते हैं। और उस बीच में ये दोनों क्लैप योर हैंड्स एंड बटन दबाओ, क्लैप योर हैंड्स एंड बटन दबाओ ये भी करते रहते हैं। लेकिन फाइनली जो मेन दो विलन होते हैं वो बच जाते हैं, आशीष विद्यार्थी एंड बैडमैन गुलशन ग्रोवर, और ये अब टैंक लेकर उन दोनों का पीछा करने लगते हैं एंड हाइट्स अंदर खुशी के मारे गाना भी गाना शुरू करते, डांस भी करना शुरू कर देते। और फाइनली जाके उस वेपन से इन दोनों गुंडों को पकड़ लेते। तो बस हंसते हंसते बिना कोई ट्रेनिंग बिना कोई स्किल्स इन दोनों ने गाना गाते गाते बटन दबा दबा के मतलब ऐसे हैक्स को यूज करके पूरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा कर दिया। तो वेल फ्लूक में ये दोनों तो लकी रहे कि इन्होंने बटन दबा के बच गए, लेकिन आप भाई साहब फ्लूक में कब तक खेलोगे? सब्सक्राइब बटन को दबाइए क्योंकि फ्लूक में वीडियो देखने नहीं मिलेगा, अगर देखना है तो इसी तरह देखना पड़ेगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो नशा।